हेलो एवरीवन। रीजनिंग का ये मेरा फर्स्ट क्लास है। तो रीजनिंग में हम जो फर्स्ट क्लास डिस्कस करने चल रहे हैं वो है नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज में बेसिकली टू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज का, और एक ऑड मैन आउट का। ठीक है। तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, कोई नंबर सीरीज होता है, उसमें एक नंबर कोई मिसिंग होता है। तो जैसे कोई नंबर दिया हुआ है एक, और यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है। ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज में हमें बताना रहता है बेसिकली कि यहाँ पे जो मिसिंग नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है। 221, 222, यहाँ पे 224, 225, मतलब साफ दिख रहा है यहाँ पे 223 मिसिंग है। ठीक है। तो 223 यहाँ पे मिसिंग था। और ऑड मैन आउट में क्या होता है, कोई सीरीज दी हुई होती है, उसमें हमें ये ढूंढना होता है कौन सा नंबर डिफरेंट है बाकी सीरीज से, जो सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सीरीज को नहीं फॉलो कर रहा। तो ये 225, ये नंबर सीरीज में जो है ये हमें नंबर का खेल होता है। तो हमें नंबर के बारे में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि नंबर के बारे में कितनी पकड़ है स्टूडेंट को। ठीक है। तो 225 नंबर को देखते हुए हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि 225 आखिर है क्या। 225 हमें क्या दिख रहा है, 15 का स्क्वायर दिख रहा है ना, ये हमें दिखना चाहिए। ठीक है। और 196 क्या है, ये 14 का स्क्वायर दिख रहा हमें। 169 की क्या दिख रहा, 13 का स्क्वायर दिख रहा हमें। और 144 ये 12 का स्क्वायर दिख रहा सबको। ठीक है। और 140 किसी का स्क्वायर नहीं दिख रहा, मतलब यही ऐसा नंबर है जो इस सीरीज को खराब कर रहा है, मतलब कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑड मैन आउट का। ठीक है। नंबर सीरीज की बात करते हैं और आगे की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ऑड मैन आउट नहीं, आज हम मिसिंग सीरीज का ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑड मैन आउट का नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे। तो मिसिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं। मिसिंग सीरीज, ठीक है। तो मिसिंग सीरीज का कॉन्सेप्ट, मिसिंग सीरीज में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। एक जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट लगता है एडिशन का। ठीक है। एडिशन का कॉन्सेप्ट मतलब जोड़ का, मतलब कोई नंबर सीरीज दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले चीज जो देखना होता है इसमें एडिशन चेक करते हैं, मतलब कि सीरीज में कुछ ऐड करके सीरीज आगे बढ़ रही है या फिर नहीं। तो एडिशन हम कहाँ चेक करते हैं, अगर कोई सीरीज दी हुई है, सीरीज मतलब बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है, मतलब कम कम संख्या का गैप आ रहा है, तो हम वहाँ पे एडिशन चेक करेंगे। मतलब जैसे हम सीरीज को देख लेते हैं कि कौन सी सीरीज देखें हम, चलो यही एग्जांपल देखते हैं। 225 ये रहा, और 224, 223, 2 ये मिसिंग सीरीज है। तो यहाँ पे 222 और 221, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीरीज बहुत स्लोली स्लोली घट रहा है, मतलब 25 के बाद 24 आ रहा है, तो 24 के बाद 23, मतलब एक का सब्ट्रैक्शन हो रहा। ठीक है। अगर इधर से चलते हैं 221 में, मतलब एक का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा, 23 में एक का एडिशन हुआ तो 24 हुआ, 24 में एक का एडिशन हुआ 25 हुआ। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे 1 का एडिशन होगा, तो 1 का एडिशन होगा तो क्या होगा, 222 से 223, ये यहाँ पे बन चुका है। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। ये रहा एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हमारा। ओके। और दूसरा जो हम ध्यान देने वाली चीज, दूसरी जो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान देना होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन। नहीं होता सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एडिशन ही होता है। ठीक है। अगर हम उल्टी सीरीज चलेंगे तो एडिशन होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, सीधी सीरीज चलेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब उल्टा सीधा करके ये सीरीज दिया हुआ रहता है।
वहाँ पे हम जो भी हम चाहें देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एडिशन करना चाहें तो एडिशन कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो है क्या, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। दूसरा कॉन्सेप्ट गुणा का है। तो जैसे ये सीरीज दी हुई है 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 4 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 8 में 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट सीरीज होगी 16 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा 32। ये रहा मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जब सीरीज बढ़ती है मतलब अचानक से तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद डायरेक्ट 4 हुआ। ठीक है, 4 के बाद डायरेक्ट 8 हुआ, 8 के बाद डायरेक्ट 16 हुआ, 16 के बाद देखो इतना गैप आ रहा 32। अगर नेक्स्ट सीरीज लिखेंगे तो 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 64। 64 मतलब देखो कितना जंप कर रहा है, इतना हाई जंप कर रहा है। इतना हाई अगर जंप कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे स्लो, यहाँ पे मतलब 1 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 4 का। मतलब कि ये सीरीज बढ़ते ही जा रही है और यहाँ पे अचानक से इतना ज़्यादा गैप हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का ही। मतलब इस तरह से अगर जंप कर रहा सीरीज तो मतलब समझ जाना चाहिए कि हाँ मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है यहाँ पे। ओके, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है और जो सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्क्वायर का। जो नंबर, जिसको नंबर के बारे में अच्छी जानकारी है, मतलब कि वो उसको स्क्वायर क्यूब सब पता है, उसको मतलब स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट आसान लगते हैं, बाकी लोगों के लिए कठिन हो जाता है ये। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, हमें देखना होता है कि नंबर किस वे में लिखे हुए हैं। स्क्वायर में हमें पता होना चाहिए, मतलब कि स्क्वायर अगर कोई नंबर दिख रहा है, अगर स्क्वायर में दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या फिर स्क्वायर रूट है, तो हमें बाकी के नंबर्स को भी चेक करना चाहिए। जैसे हम लेते हैं 225, फिर 169, 196, फिर 169, फिर 144, फिर 121। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे 15 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 14 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 12 का स्क्वायर दिख रहा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर दिख रहा। तो आगे का जो सीरीज होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर तो कितना होगा 100। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था यही सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट था। हमने यहाँ पे क्या देखा, 1 डिक्रीज होते जा रहा है और वो जो डिक्रीज हो रहा है उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, मतलब 15 का स्क्वायर, फिर 14 उससे एक कम, 14 का स्क्वायर दिख रहा, फिर उससे एक कम 13 का स्क्वायर दिख रहा, फिर उससे एक कम 12 का स्क्वायर दिख रहा, फिर उससे एक कम 11 का स्क्वायर दिख रहा, फिर उससे एक कम 10 का स्क्वायर दिख रहा। ओके, फिर इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप कोशिश करिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आप खुद से लगाने के लिए। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखेंगे वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होंगे सब। आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मतलब जहाँ पे रीजनिंग आती है, नंबर सीरीज आती है, तो मतलब उसके लिहाज से यहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ही रहेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। 12, 14, 15, 16, 18, 20। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट कुछ दिख रहा है, यहाँ पे यही हमें बताना है। तो
यहाँ पे सीरीज स्लोली चल रहा है, मतलब कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। मतलब आगे की संख्या जो होगा फिर क्या होगा, +1 ही होगा, ठीक है, +1। तो क्या होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 21। आप कमेंट में बताइए किस किस का 21 आया था या फिर कुछ और आया था, किस किस का 21 आया था। 21 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ओके। और दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखते हैं, 97, 83, 73, 67 और 59 स्पेस। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे क्या सीरीज में क्या दिख रहा है आप लोग को, मतलब सीरीज स्लोली चल रहा है, मतलब एडिशन का ही कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो हम, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो हम इधर से शुरू करेंगे क्योंकि एडिशन करना थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 59 यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है कि 67 हो रहा है, मतलब हमें यहाँ दिख रहा है 8 का एडिशन हो रहा है, ठीक है, 67 हो रहा है। फिर क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 7 8 का ही फिर एडिशन दिख रहा है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 7 3 10 13, मतलब यहाँ 6 का एडिशन हो रहा है ना, 6 का एडिशन हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 83 और 7 90 और 7, मतलब 14 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 3 7 8 1 9, ठीक। और यहाँ से 10, ठीक। फिर यहाँ पे 7 3 70 हो जाएगा, 3 73, ठीक, 6। फिर यहाँ पे